चलो मैं आखिर में बताऊंगी ज़रूर कि मैंने किसको वोट दिया। तो जी अब मैं दिखाने लगी हूँ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने वोट दिया। उसका झंडा मैं घर से लेके चली थी। अगर इस तरह की मोहरें बनवानी इलेक्शन कमीशन ने तो हमें ठेका दे दे, हम लाख दर्जे अच्छी आपको मोहरें बनवा के दे देंगे। मासियाँ बैठी हुई अंदर, मासियाँ कि हमें क्या मौत पड़ी है कि हम जाके वोट दें और तब ये हो। उन्हें उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता है उन्हें। लेकिन अब के इलेक्शन में एक अजीब सी बात यह है कि बुड्ढा वर्सेस बुड्ढा हो गया है। अच्छा ये भी नौजवान है, वैसे डाई करा लेते बाल और दाढ़ी तो जरा वोट डालने जा रहे हैं हम। चले जी हम जा रहे हैं वोट डालने। भाई पानी रखा हुआ है गाड़ी में, खरीद के पीते ना। हाँ जी सुबह के बज रहे 7:30। पूरी छोले वाला आ चुका है ड्यूटी पे, पराठे वाले भी आ चुके हैं ड्यूटी पे, लेकिन लोग अभी तक सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं वोट देने। ये देखो जो पेरिस बनाती है ना कराची को, इसलिए जा रहे हैं। हमारे बच्चे यकीन नहीं करते कि हमारे बचपन में अब से 35 साल पहले 38 साल पहले कराची की सड़कों की सफाई होती थी। फुटपाथों के किनारों पे ये जो मनहूस मोइंजोदाड़ो का असर जो है वो पूरे कराची में कर दिया गया है। वो जो है वो ये रंगीन होती थी। कराची की सड़कें साफ़ होती थी, स्ट्रीट लाइटें रात में जलती थी। ये देखिए इस वक्त दिन में जल रही है, ये नहीं रात में जलती थी। गटरों के ढक्कन होते थे। हमारे बच्चे अब हमें बेवकूफ़ कहते हैं। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि आप लोगों के पास पैसे भी थे, अकल भी थी, तालीम भी थी, क्यों नहीं गए आप लोग बाहर। इसलिए जा रहे हैं वोट डालने सुबह सुबह। पिछले 20 साल के इलेक्शन में हमारा जो वोट था वो हमारे पड़ोस में ही था, क्योंकि आरजी पते पे था। जाहिर बात है भाई, इंसान का किराए का घर होता है किसी का, कभी कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, कोई उधर होता है। इस दफ़ा हमारा वोट जो है वो हमारे मुस्तकिल पते पे, हमारे ससुराली मोहल्ले में डाल दिया गया है। अब यह है कि बच्चों को हम यहाँ छोड़ के अपने आरजी पते पर, और हम अपने पुराने मोहल्ले जा रहे हैं। लोग इस वक्त कम है। उठ जाओ मुर्दारों, वरना सोते रहना और आइंदा कभी शिकायत नहीं करना। जब घर में पानी नहीं आए ना, जब गैस नहीं आए, जब बिजली, बच्चे इतना हैरान होते, कहते गैस आती थी पहले हर वक्त है, रात को भी नहीं जाती थी, प्रेशर भी कम नहीं होता था। यार ये तो मौजा लग रहा है। अम्मा कैसी बातें कर रही हो। मैंने कहा हाँ बेटा, अम्मा वाकई कैसी बातें कर रही है। केले देने जा रहे हैं तो, लेकिन ये कि हमारा अलग चहल पहल नज़र आ रही है। क्या हो गया, मेरे निकलने का इंतज़ार कर रहे थे सब। भाई जिस भी पार्टी के हो ना, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है। और बस वोट देने से पहले इतना सोच लेना कि पिछले 75 सालों में एक काम करना, गूगल कर लेना पिछले 75 सालों में 75 ईयर्स ऑफ इंग्लैंड, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को तो 75 भी नहीं हुआ यार। और व्हाटएवर जो भी कंट्री तुम्हें पसंद है उसके पिछले 75 साल और पाकिस्तान के पिछले 75 साल उठा के देख लेना, फिर जाके ईमानदारी से वोट देना कि किसको दे, किसने अच्छा किया। अच्छा अब के जो इलेक्शन है ना, इसमें बड़ी अजीब सी बात है। देखो यहाँ पे कुछ अच्छे तो पराठे बट रहे हैं। हाँ ये वैसे ही बात है कि वोट से ज़्यादा लोगों को पराठों में दिलचस्पी है। लेकिन अब के इलेक्शन में एक अजीब सी बात यह है कि बुड्ढा वर्सेस बुड्ढा हो गया। यानी कि पुराने बुड्ढों ने कहा है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। वरना पहले होता था कि बुड्ढा बुड्ढा एक बात होती थी, यानी पुराने लोग जो थे वो पुराने लोगों का साथ देते थे। लेकिन अब पुराने लोगों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हमें इनका साथ देने की क्या ज़रूरत है। तो इस इलेक्शन में बुड्ढा वर्सेस बुड्ढा हो चुका है। और ये बात अल्लामा इकबाल जो है वो बहुत पहले कह चुके हैं कि फिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जो बड़े बड़े पीर थे ना, अच्छा ये भी नौजवान है वैसे, इन्होंने कहा है मैं नौजवानों का नुमाइंदा। खैर कोई मसला नहीं, कम से कम लेकिन डाई करा लेते बाल और दाढ़ी तो ज़रा यंग जनरेशन, यंग ब्लड, फ्रेश थॉट्स, फ्रेश इनोवेशंस, दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम। सवाल ही पैदा होता है कि हमें क्या मौत पड़ी है कि हम जाके वोट दें और तब ये हो, चीज़ें अच्छी हों। क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई आपको क्या मसला है, आपके पास गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, आप पढ़ लिख भी गए हैं, मसला तो हमारे साथ है। तो मसला ये है कि हमारा जो इंसान का जो ज़मीर होता है ना, वो अपने एक इंसान के ज़मीर की बात कर रही हूँ। जानवर ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं कि
किसी और को मिले ना मिले हमें मिल जाए, किसी और के पास हो ना हो उसको हमें मिल जाए, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क यही है कि इंसान दूसरे को भूखा देख के भी तकलीफ़ में आता है कि यार ठीक है हमारे पास है, अच्छा है, अल्लाह का एहसान है, लेकिन उसके पास क्यों नहीं है, ऐसी बात क्यों नहीं है। तो ये जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है कि उसके पास नहीं है कपड़ा, उसके पास घर नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को स्कूलों से इसलिए निकाल दिया जाता है कि उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। तो पैसा एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर किसी इंसान को खुराक, तालीम या इलाज से रोका जा सके। तो वसाइल की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, हमें उसके लिए, हम दूसरों के लिए वोट डालने जा रहे हैं। हमें तो अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क ने बहुत दिया, बड़े एहसान है इस मुल्क के, और इस मुल्क के एहसानों की वजह से हम आज उठे हैं सुबह कि जहाँ हमें मुल्क ने इतना दिया है वहाँ इस मुल्क के ऊपर अच्छा लीडर ला के बिठाना, अच्छे लीडरान ला के बिठाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये उस रोटी का कर्ज है जो हमें उतार रहे हैं, और इसलिए हम जा रहे हैं। और अपने आसपास के लोगों की हालत ज़ार पे रहम कीजिए, उनके तकलीफ़ को महसूस कीजिए, तो आपका ख़ुद दिल चाहेगा कि उनको भी इस तकलीफ़ में नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आपका वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वोट डालो यार, वोट डालो। मैं आखिर में बताऊंगी ज़रूर कि मैंने किसको वोट दिया। मिल गया हमारा पोलिंग स्टेशन मिल गया। हमसे पहले लोग आए। ओह माय गॉड, चीतों के ऊपर भी चीते, हमसे ज़्यादा चीते। अच्छा भाई 8:15 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोलिंग शुरू नहीं हुई है, और इन लोगों का कहना है कि अभी आधा घंटा और लगेगा। 8 बजे पोलिंग शुरू नहीं हुई थी। सर जी वोटिंग का टाइम क्या है? कितनी नहीं टाइमिंग क्या है? 8 बजे तो बहुत है। तो चल शुक्रिया जी ना, शुक्रिया। 8 बजे थोड़ा वेट कर लें, 1-2 मिनट बताते हैं। एक ही साहब आए हुए इलेक्शन कमीशन से, और जबरदस्त। हमने उनको अब उनके साथ मिलकर ना पर्चे लगाना, अंदर जाने का रास्ता सारा सेटअप लगवाना, तो इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को वो मुझे कह रहे हैं कि हम तो एक ही आदमी हो गए, आप बाहर जाके ब्रीफ कर देते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच। अगर यहाँ टाइम में देर हो तो फिर शाम को भी टाइम बढ़ाना चाहिए ना, 8:30, फिर 8 से तो नहीं होना चाहिए ना फिर टाइम। खवातीन में से तो एक आदमी, अभी कोई स्टाफ नहीं आया इनका, तो खवातीन का बूथ तो अभी हम लोग बना रहे हैं, और कोई खवातीन स्टाफ आएंगी तो पोलिंग स्टार्ट होगी, तो आप समझे 1-1.5 घंटा तो कम से कम आएगी। मगर ये बात हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी देर से स्टार्ट होगी उतना टाइम बढ़ेगा। हाँ, ये फिर रिकॉर्ड पे आप रखिएगा कि 5 बजे फिर बंद नहीं हो पोलिंग। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जहाँ पर देर होगी वहाँ पर। अच्छा, अभी तो बूथ बन रहा है खवातीन का ना, क्योंकि और खवातीन की अगर हम बूथ बना भी दें सारा, तो उनका स्टाफ आएगा तो पोलिंग स्टार्ट होगी। जी, मैं भी खुद पोलिंग एजेंट हूँ, मैं इनके हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ कोई काम करने का तो बता दीजिए। जी बस आप लोगों को सब्र करना है। आप लोग ये काम, आप लोगों ने तसल्ली कर ली ना, आपको यही पोलिंग एजेंट है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन से मैसेज आया है, तो हम तो इलेक्शन कमीशन से जो पहले मैसेज आया है, हम तो कहीं और डालते थे मैसेज, यहाँ का आ गया। हमारी सारी जिंदगी यहाँ गुजरी, 35 साल हमें यहाँ से घर छोड़े हो गए, वो हमारे घर पे भी टूट के प्लाजा बन गया हमारा घर। पिछले 20 सालों के वोट हमने कहीं और डाले, इस दफा हमारा यहाँ डाल दिया। हम तो मुतमईन थे कि उस तरफ है, 2-3 दिन पहले देखा तो पता चला पुराने मोहल्ले में। वो मुझे उन्होंने खवातीन के नामों की लिस्ट पकड़ा दी कि भाई इनको सब कॉल कर लें, हमारा स्टाफ है। आदि ने तो फोन नहीं उठाया, तो किसी को फोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं मैं पैराडाइज बेकरी पे खड़ी हूँ। अच्छा, 2-3 अंदर से निकली थी ना, वो पोलिंग एजेंट है। ठीक है जनाब, चले शुक्रिया। कल हमें चाय पिलाई है बहुत ज़बरदस्ती, और उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं खुल रहा है गेट तब तक हम सब चाय पीते हैं। भैया वोट डाल दिया है, अमर ने डाल दिया है भाई, डाल दिया है। अंदर बुरा हाल है, और जो अंदर बैठी हैं ख़वातीन, उनको पढ़ना भी नहीं आता है, वो कुछ नहीं गाइड कर सकती, और बहुत बुरा हाल है यार अंदर। तो यार बात ये है कि वोट तो मैंने डाल दिया है, लेकिन पेज मेंबर ख़वातीन, यार ये क्या है यार, तुम लोगों की मोहब्बत अपनी जगह है, ये तुम लोग वोटर मतलब वोट डालने आई हो, यहाँ भी तुम लोग लटक जाती हो, सर कैसी हो, ये वो। बहरहाल बहुत बुरा इंतज़ाम है, इंतहाई बुरा इंतज़ाम है। मासियाँ बैठी हुई अंदर, मासियाँ, उन्हें उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता है उन्हें मेरा शनाख्ती कार्ड पढ़ना नहीं आ रहा था, मैंने ख़ुद पढ़ के अपनी पर्ची भरवाई,
उन्हें ये तक नहीं पता था कि सूबाई असम्बली का कौन सा है और कौमी असम्बली का कौन सा है। फिर उन्होंने डब्बे पे लिखवाया कि हरा सफ़ेद से बताएं हमें, तो हमें पता चलेगा। यार हद है जहालत की।